अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करूंगा जो है ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, हमारे यूनिट का नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। तो सेट्स की हम बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये है रिव्यू एक्सरसाइज और सेट की आप डेफिनेशन देख लें। बोला है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेट की जो डेफिनेशन है वो बोल रहा है कि सेट जो होता है एक कलेक्शन होती है मुख्तलिफ चीजों की। डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं ना, ऑब्जेक्ट्स मतलब मुख्तलिफ चीजें, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट्स हम लिखते हैं उनका सेट का जो नाम होता है वो हमेशा वो हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ए सेट है, ये बी सेट है, सी सेट है, डी सेट, इस तरह से ये है। तो मैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करूंगा। तो 1.1 शुरू करने से पहले ये इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सबसेट। ठीक है, बोला है सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, मतलब कोई भी सेट ए है वो बी का सबसेट तब होगा जब सारे जो एलिमेंट्स हैं ए के वो बी में भी मौजूद हों। ठीक है, और उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए सेट है और ये सिंबल है सबसेट की और फिर बी, माना इसका मतलब है ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप देख लें, ए सेट के एलिमेंट्स है ये 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब देखो ए के जो भी एलिमेंट है तीनों 1 2 3 ये सारे इसमें मौजूद हैं बी में। तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, अच्छा और उसके बाद इसमें सबसेट के कुछ होते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। वो हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट कब होता है और इम्प्रॉपर सबसेट कब होता है। ठीक है, बोल रहा है कि लेट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बोला है कि और डिनोटेड बाय ये सिंबल इसकी देखो, प्रॉपर सबसेट की ये सिंबल है। बोला है कि अगर ए एक सेट है वो सबसेट है बी का, लेकिन बी जो है वो ए का सबसेट ना हो। ठीक है, ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट ना हो, फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो ए सेट है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस सिंबल में और इस सिंबल में थोड़ा फर्क है, इसके नीचे लाइन है इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए मिसाल में आप समझ लें कि बोल रहा है कि ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 1 2। तो इसमें आप देख लें कि जो बी है वो सबसेट है ए का, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट बी में नहीं है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो ए तो बी तो है जो छोटा सेट है वो बी इस ए का सबसेट है, लेकिन ए जो है वो इसका ए कटा हुआ है, ये सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। और उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ ईच अदर सबसेट ऑफ ईच अदर इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। दोनों एक दूसरे के सबसेट हो। जैसे देख लो मिसाल में, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है 4 3 2 1। ये आगे पीछे हैं पर हैं सेम, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो ये एक दूसरे के सबसेट है। और अब हम देखेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, लेट ए बी अ सेट, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि ए एक सेट है तो उसका पावर सेट क्या होगा, उस ए के सारे जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं ना उन सबसेट्स को सेट बनाया जाए। ठीक है, वो मतलब सबसेट उसके क्या बन जाए, एलिमेंट्स बन जाए। जैसे देख लो आप मिसाल में, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, जिसके एलिमेंट है ए और बी। अब इसके सबसेट्स बनाए गए, ये फार्मूला है 2 पावर 2, जितने एलिमेंट से 2 पर उतना पावर दिया तो ये 4, मतलब 4 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से, एम्प्टी सेट ए बी, ये 4 सबसेट बने। इन चारों सारे चारों सबसेट्स को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, ये एलिमेंट बन गए किसके, ए के, पावर ऑफ ए के, पावर सेट ऑफ ए के। ठीक है, तो ये हो गया पावर सेट। अब हम पढ़ेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा।
तो अब देखिए पहली पहली एक्सरसाइज में बोल रहा है इंडिकेट विच वन इज द सबसेट ऑफ द अदर। अब बोल रहा है कि ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दो सेट्स दिए गए हैं, ये तो दूसरे में भी तीसरे में भी बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है। तो ये सारे हम अभी करेंगे कॉपी पर, तो आपको कॉपी पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलते हैं हमारे कॉपी पर, ठीक है। शास्त्र अब हम पढ़ेंगे 1.1 को सॉल्व करेंगे हम, जो सेट हमारे क्लास 8 का सेट यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट हमने देखा। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंडिकेट विच वन इज अ सबसेट ऑफ अदर, मतलब बताओ कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है, ठीक है। तो इसमें पहले में देखो ए के एलिमेंट है 5 6 7 और बी के एलिमेंट है 1 2 3, ये डॉट 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 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर है। तो ये जो 5 6 7 ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। और इसमें देखे सी है, सी के एलिमेंट है 2 और इसके एलिमेंट है 2 3 5। तो क्या होगा, सी जो के एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो सी होगा सबसेट इसका, डी का। अच्छा, और उसके बाद ये टी के एलिमेंट है 1 2 3 8 तक और एस के एलिमेंट है 2 4 6। अब हम देखें कि 2 4 6 इसमें आ जाएंगे क्योंकि ये 1 से 8 तक है, तो हम बोलेंगे एस जो है वो सबसेट है टी का, ठीक है। अब देखें, और उसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप देख लें, इसमें बोल रहा है कि फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, इन दो सेट से इनके प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं, कोई भी 3। तो आपको एक चीज आप क्लियर कर दो कि जो भी प्रॉपर सबसेट होते हैं ना, वो एक्चुअल सेट से छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका ये जो सेट है एलिमेंट क्या है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, ठीक है। अब इसके जो ये प्रॉपर सबसेट बनेंगे ना, तो मिसाल के तौर पर एक आप बना लो ए का, ठीक है। दूसरा आप बना लो ई का। तीसरा आप दो एलिमेंट्स का बना सकते हो, मिसाल के तौर पर आप बना लो ए कामा ई का, ठीक है। बाकियों का भी काफी बन सकते हैं, ए और यू का भी बन सकता है, अकेले यू का भी, ओ और यू का, इस तरह से काफी बन सकते हैं। बस मैंने ये 3 बना लिए हैं, ठीक है। एक एम्प्टी सेट का भी बनता है, तो ये हो गया। और इसका भी इसी तरह से आप मिसाल तौर पर ये सेट लिख लो एक्स कामा वाई। तो प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, एक होगा एम्प्टी सेट, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। जो एक्स का वाई वाला सेट होगा ना इसका, वो प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा, इसलिए ये प्रॉपर वाले 3 मैंने लिखे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखें आप, इसमें बोल रहा है फाइंड एनी 2 प्रॉपर एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो सेट दिए गए इनके 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं और एक इम्प्रॉपर लिखना है। तो प्रॉपर सबसेट तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप लिख लो ये सेट, ठीक है, जो है 2, 4, ठीक है। अब इसके जो ये 2 सेट है ना 2, 2 और दूसरा 4, ये क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। और दूसरा इस ये खुद जो है अपना 2, 4 ये है इम्प्रॉपर, ठीक है। और ये सेट भी इस तरह से बोल रहा है कि सेट है वाई, ये क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4। ये आप इसको आप टेबुलर में पहले लिख लो, लेस प्राइम नंबर लेस देन 4 ये है, ठीक है। तो अब इसके जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो क्या होंगे, वो होगा एक, मिसाल के तौर पे एक आप एम्प्टी लिख लो भले, दूसरा 2, ये इसके प्रॉपर है। और उसके बाद जो इम्प्रॉपर होंगे वो क्या होंगे, 2, 3, ये इसके होंगे इम्प्रॉपर सबसेट। उम्मीद है आप इम्प्रॉपर और प्रॉपर में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये आप देख लें, ये इसके जो इम्प्रॉपर है 2, 3 और प्रॉपर क्या है, एम्प्टी से दूसरा 2, सही है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए इसी में अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स, मतलब ये जो सेट्स दिए गए हैं इनके सारे पॉसिबल सबसेट्स जो है ना वो अपने लिखने हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसेट्स कैसे लिखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, एफ इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखें 1, अब देखिए एफ सेट ले लिया मैंने 1, 2, 3, ठीक है।
अब इसके सबसेट्स कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले आप बताओ कि कितने बनते हैं। तो टू पे पावर हम देंगे जितने इसके एलिमेंट्स है, टू पावर, तीन एलिमेंट है थ्री, टू पावर थ्री होता है 8। तो इसको के 8 इसके बनेंगे सबसेट। तो कैसे बनाएंगे हम? पहला तो सबसे हर एक सेट का जो सबसेट होता है एम्प्टी सेट वो, उसके बाद पहला एलिमेंट अकेला, दूसरा, ठीक है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट लिख लिया, और पहले दो एलिमेंट साथ में लिखो, ठीक है, और पहला और तीसरा। अब ये दोनों भी हो गए, ये दोनों भी हो गए, अब ये दोनों रहते हैं 2, 3। अब सारे हो गए ना। अब एक तीनों एलिमेंट एक साथ 1, 2, 3, ठीक है। अब देख ले, टोटल देख लें कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए। तो ये इसके सबसेट के, बाकियों के भी आप इसी तरह से बना सकते हो। जैसे एक और मैं कर लेता हूं, जैसे बोल रहा है कि दूसरा है ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। जो इवन प्राइम नंबर्स है ना उनका सेट। अब इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, 2। तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? एक बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये खुद, बस हो गया, ठीक है। इस तरह से बाकियों के भी आप बना सकते हो, ये सेम रूल इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है फाइंड द पावर सेट ऑफ। अब ये सेट्स दिए गए हैं, इनके पावर सेट बनाने हैं। तो सबसे पहले पावर सेट बनाने के लिए आपने इनके सबसेट लिखने हैं। जैसे पहला है ए इज इक्वल टू 1, 3, 7। अब इसके सबसेट्स लिखो। पहला है एम्प्टी सेट, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7, ठीक है, और उसके बाद 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 हो गए। अब 1 और 7, सही है। और 1 और 7 के बाद 3 और 7, और लास्ट में ये तीनों एलिमेंट 1, 3, 7, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट लिख लिए। इसमें भी 3 एलिमेंट है ना, तो इसके भी 8 बने। आप गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इनको आप पावर ऑफ ए में लिख लो, पावर सेट ऑफ ए, ये सारे एलिमेंट। ये अब जो सबसेट्स थे, जब आपने वो बनाया, पावर सेट बनाया, तो ये इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पावर सेट बन गए, इसका सेट ए का। अच्छा स्टूडेंट, तो फिर अगला हमारा सवाल जो है 6 सवाल, इसमें बोला है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सेट। ऐसा सेट बताओ जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सेट बने। तो जो सिंगलटन सेट होता है ना, आप लिख सकते हो सिंगलटन सेट, इसका जवाब है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का हमेशा एक सबसेट बनता है। तो या आप मिसाल में कोई भी एक सेट लिख लो जिसका एक एलिमेंट लिख लो, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और उसके बाद है फाइंड अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट बनाओ जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। तो जो एम्प्टी सेट होता है ना, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मिसाल के तौर पे बी इज इक्वल टू, ये एक एम्प्टी सेट बना दिया, सही है। अब बोल रहा है फाइंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है इनका इम्प्रॉपर सबसेट बताओ। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा सेट खुद होता है। जो भी सेट है ना, वो अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये बात समझ ले, ये आप सेट लिखकर उसी को आपने नीचे लिख लेना है कि ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, ये याद रखना। और अब लास्ट में देखो, ये बोल रहा है कि फर्ज करो एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 20, 100। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फॉलोइंग सबसेट। ये कुछ इसके सबसेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स बताओ कितने कितने होंगे। पहले में है ए सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मतलब इनमें से जो भी डिविजिबल बाय 2 नंबर्स है ना, वो इसके भी एलिमेंट्स हैं। तो इसमें डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 से डिवाइड कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सारे इवन हैं, तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो कितने ही ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ठीक है, ये 7, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 होंगे। अब बोल रहा है कि सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 8, जो 8 से डिवाइड हो सके। 8 से कौन से डिवाइड हो सकते हैं? एक 40 हो सकता है, ठीक है, एक 40 हो सकता है डिवाइड 8 से, और दूसरा 80 हो सकता है। तो दो एलिमेंट जो है 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसमें जो दूसरा सवाल है, इसमें एलिमेंट्स होंगे 2। उसके बाद इसमें देख लें, ठीक है, उसके बाद सी में देख ले, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 15। 15 से कौन कौन से डिवाइड होंगे? एक 30 होगा, एक 60 होगा, बस दो। तो इसमें भी दो एलिमेंट है। और उसके बाद डी में देख लें, डी में से डिविजिबल बाय 25। 25 से डिवाइड कौन कौन से होंगे? एक होगा 50, दूसरा 100। तो इसमें भी दो एलिमेंट होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी 1.1 हो गई कंप्लीट। अब हम 1.2 को